हजारों की संख्या में दोनों ही तरफ के लोगों की जान जा रही है। शहर के शहर खंडहर बना दिए गए हैं। ये तबाही आगे कितने दिनों तक जारी रहने वाली है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। यूक्रेन की बर्बादी का आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम वहां मौजूद है। युद्ध किन हालातों में और कैसे लड़ा जा रहा है, ये दिखाने के लिए मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह अपने साथ आसिफ खान के साथ जंगल में 23 किलोमीटर भीतर पहुंचे, जहां रूसी सेना अपने बंकर, अपना बेस बनाकर रह रही है। ग्राउंड जीरो से हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। दोनों ही तरफ से जबरदस्त गोलाबारी हो रही है। अब रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी छोर पर अपने हमलों को तेज कर दिया है। एबीपी न्यूज की टीम यूक्रेन में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह और वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ खान उस जंगल में पहुंचे जहां रूसी सेना ने अपना बंकर और बेस बनाया था। 38 दिनों तक रूसी सेना यहीं पर रही। इस बंकर तक पहुंचने के लिए एबीपी न्यूज की टीम जंगल में 23 किलोमीटर अंदर गई। एक जंगल में हम हैं जहां पर रूस की सेना ने अपने बंकर बनाए हुए थे और यहां से यूक्रेनी सेना पर हमला किया था और जगह जगह रूस की सेना के बंकर आपको नजर आएंगे जंगल के बीच में। एबीपी न्यूज की टीम यूक्रेन में है और हम उस बंकर में पहुंचे हुए हैं जहां पर रूस की सेना थी। और ये देखिए, यहाँ पर रूस की सेना ने यहाँ अपना हथियार सेटअप किया हुआ था और इन जगहों पर बैठकर रूस की सेना ने यहाँ पर फायरिंग की थी। जंगल में लड़ाई लड़ी जा रही थी। जिस बंकर में हम हैं, हमने यहाँ पर इजाजत लिया हुआ है। यूक्रेन की सेना ने हमें परमिशन दिया हुआ है, क्योंकि इस जगह से एंटी माइनिंग का काम हो चुका है। यानी जब सेना पीछे हटती है तो वहाँ माइंस बिछा देते हैं, ताकि बाद में जो सेना आए वो घायल हो जाए और ब्लास्ट हो जाए तो उसमें उन्हें नुकसान हो जाए। लेकिन यहाँ एंटी माइनिंग हो चुका है, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि किस किस क्षेत्र में आप रिपोर्टिंग करिए, और इसलिए हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। रूसी और यूक्रेनी सेनाओं के बीच कितनी भयानक जंग यहाँ हुई थी, उसका अंदाजा आपको यहाँ की तस्वीरें देखकर लग जाएगा। जगह जगह मौजूद गड्ढे बता रहे हैं कि यहाँ पर मोर्टार के गोले गिरे थे। जबरदस्त लड़ाई हुई थी। जब यहाँ बंकरों में लड़ाई हो रही थी तो यहाँ पर भी मिसाइल अटैक हुए हैं। जहाँ जहाँ मिसाइल अटैक हुए हैं, जहाँ जहाँ मोर्टार गिरे हुए हैं, वहाँ इस तरह से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। ये रूस की सेना का बंकर, जहाँ पर फिलहाल अब सेना पीछे हट गई है, और ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए बंकर किस प्रकार से यहाँ पर है, और यहाँ से सेना ने पोजीशन लिया हुआ था। इस जगह से फायरिंग करने का रेंज बनाकर बीच में जंगल के बीच से एक रास्ता गुजरता है। अगर टैंक जाते हैं तो वहाँ निशाना साधा जाता है। और कैमरामैन आसिफ, अगर आप सुरक्षित यहाँ आ सके तो मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए बंकर के अंदर रहने की जगह। इस जगह पर सेना के लोग यहाँ रहते थे। ये देखिए, यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर सपोर्ट है, लकड़ी का जैसे घर होते हैं, मजबूत लकड़ी है। ऊपर प्लास्टिक का चद्दर डाला गया है। लगभग 38 दिनों तक थी, और 38 दिनों के बाद रूस की सेना यहाँ से निकली है। तो ये देखिए, और बंकर जो बनाया जाता है उसके ऊपर इस प्रकार से झाड़ियाँ रख दी जाती हैं, ताकि लगे कि ये एक जंगल का हिस्सा है। हर तरफ युद्ध की गवाही देते हुए सामान पड़े हुए हैं। सड़कों पर टैंकों के निशान अभी तक मौजूद हैं। हथियारों को रखने वाले बक्से पड़े हुए हैं। कई जगहों पर तो मिसाइलें भी पड़ी हुई मिली। इतने बड़े बड़े यहाँ पर रॉकेट यहाँ पर लॉन्च किए गए, हमले किए गए। ये देखिए, उसके कुछ हिस्से यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये इस प्रकार की मिसाइल यहाँ पर लॉन्च किए गए। दोनों सेनाओं के बीच में यहाँ पर जमकर बमबारी हुई, युद्ध हुआ, और इसी की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ। और जंगल से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई था, जो कि बड़े शहरों की ओर जाता था, बूचा की तरफ, बोरोदियांका की तरफ, कीव की तरफ, वो सब यहाँ पर नष्ट हो गया। देखिए, एक आपको निशान नजर आएगा, ये टैंकों के और जो मिलिट्री व्हीकल के टायर होते हैं उसके निशान है। तो इससे आप समझिए कि ये जंगल के रास्ते किस प्रकार की लड़ाई लड़ी गई, जंगल के रास्ते कितनी भयावह स्थिति बनी थी। ये देखिए, हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये किसी मिसाइल का हिस्सा जो यहाँ पर गिरा हुआ है। और ये देखिए, ये हमें इस पे क्या लिखा हुआ है, ये इसमें जरूर हथियार आते हैं। हाँ देखिए, ये मिसाइल यहाँ धंस गया है, इसे हम हाथ नहीं लगाएंगे। ये मिसाइल यहाँ पर धंस गया है, गड्ढा हो गया है, और थोड़ा सा हिस्सा आप देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी में। रूसी सेना ने यहाँ अपने रहने खाने पीने तक का इंतजाम किया हुआ था। सैनिकों के सोने के लिए बिस्तर बने थे। ठंड से बचने के भी
सारे इंतजाम रूसी सेना की तरफ से किए गए थे। कि रूस की सेना लगभग 40 दिनों तक थी। 40 दिनों तक रहने के लिए उन्होंने अपनी पूरा इंतजाम किया हुआ था। खाने पीने की चीजें हैं यहाँ, जगह जगह देखिए, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। ये देखिए, ये खाने की चीजें, यहाँ जैम है, सब कुछ, पानी का बोतल है, ये कुछ खाने की चीज लग रही है। यहाँ मोमबत्ती भी यहाँ पर है, छोटा सा बर्तन है, और ये पूरे खाने पीने के पैकेट्स यहाँ पर फैले हुए हैं। चूल्हा देखिए किस तरह से बनाया गया है, 2 लकड़ी के, 2 लोहे के जो रॉड्स हैं उसके बीच में ये चूल्हा बनाया गया है। यहाँ पर वो खाना बनाते थे। इस प्रकार से यहाँ पर रूस की सेना यहाँ पर थी। आपको ये देखिए बंकर, यहाँ रहने का भी ठिकाना है। इस प्रकार से इन्होंने यह बंकर बनाया था कि आसानी से रह सके। जरा कैमरामैन आसिफ थोड़ा सा कैमरा नीचे करके दिखाएं। यहाँ कंबल भी है, गद्दे भी हैं। इस ठंड में यहाँ पर रूस की सेना तैनात थी और उन्होंने अपनी पूरी व्यवस्था कर रखी थी। एबीपी न्यूज ने पूरे इलाके की पड़ताल की। जमीन पर पड़ी गोलियां दिख रही थी। रूसी सैनिकों के जूते, कपड़े और जैकेट भी यहाँ दिखे, जो शायद छोड़कर चले गए होंगे, या फिर ये उन सैनिकों की होगी जिन्होंने अपनी जान गंवा दी होगी। कोई एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, हमले में गोलीबारी भी हुई थी। एक गोली देखिए यहाँ लगी हुई है। इस गोली को देखिए, लकड़ी का ये गत्ता है, टुकड़ा है, और उसमें ये गोली आकर धसी हुई है और उस पर कुछ संदेश लिखा हुआ है। ये हमें भाषा समझ में नहीं आती। ये मुझे लगता है यूक्रेन की सेना का बुलेट होगा, क्योंकि यहाँ देखिए यूक्रेन का एक साइन, जो इनका राष्ट्रीय चिन्ह है, उसका साइन है और कुछ मैसेज लिखा हुआ है। तो इससे आप समझिए। और ये देखिए बुलेट्स, ये बुलेट्स देखिए, ये बुलेट्स देखिए, बहुत सारे यहाँ पर बुलेट्स हैं, यानी यहाँ जमकर गोलीबारी भी हुई होगी। और ये देखिए रूसी सैनिकों के कपड़े हैं यहाँ पर, उनके जूते हैं, उनके कपड़े हैं, उनके इस्तेमाल की गई चीजें हैं। यहाँ पर जैकेट्स नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।